कुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। सूत्र पाहुण की 18वीं गाथा आज विचारणी है, जिसमें कहा गया जय जय जाय रूप सरिसो तिलतुस्मित्तम न गिन्नदी हत्तेषु जय ले अपवयम तत्तो पुन जाई निगोदम। यथाजात रूप है, जैसा बालक जन्म लेता है और जन्म लेते समय नग्न होता है, वैसा ही नग्न रूप दिगंबर मुद्रा का धारक है। वह अपने हाथ से तिल तुस मात्र भी परिग्रह ग्रहण नहीं करता है, और यदि कुछ थोड़ा बहुत परिग्रह ग्रहण करे तो वह मुनि निगोद का पात्र होता है। मुनि के निर्ग्रंथ यथाजात स्वरूप को देखते हुए यथाजात रूप दिगंबर निर्ग्रंथ, और दिगंबर का अर्थ यही होता है दिशाएं ही जिसकी अंबर हैं वही दिगंबर है। और श्वेतांबर साहित्य में संबोध प्रकरण में भी यह एक बात आई है कि वस्त्र ग्रहण क्यों करते हैं। तो वस्त्र ग्रहण करने के कारण 3 दिए गए हैं। एक कारण यह दिया गया कि जो साधु साधना नहीं कर पाते हैं, उस साधु के पास जो है ना, सबसे पहले वह अपनी शक्ति न कर पाने के कारण, ठंड गर्मी सहन न कर पाने के कारण वह कपड़ा ग्रहण करता है। तो जो कपड़ा ग्रहण करता है, दूसरे नंबर मच्छर आदि से जंगल में बचने के लिए कपड़ा ग्रहण करता है। तीसरे नंबर यह कहा गया है कि लज्जा को ढकने के लिए, लज्जा जिसके लिए आती है वह कपड़ा ग्रहण करता है। लेकिन दिगंबर साधु को लज्जा नहीं आती है, क्योंकि दिगंबर साधु की सबसे बड़ी बात होती है यथाजात रूप स्वरूप होता है। वह इस प्रकार होकर कुछ भी परिग्रह रखे तो जाने इनके जिन सूत्र की श्रद्धा नहीं है। जिसके ऊपर जिन शासन पर श्रद्धा नहीं है वही परिग्रह ग्रहण करता है, और वह मिथ्या दृष्टि है, और ऐसा मिथ्यात्व का फल निगोद ही होता है। कदाचित कुछ तपश्चरण आदि करे तो उससे शुभ कर्म बांधकर स्वर्ग आदि को प्राप्त कर भी ले, फिर भी वहाँ से आकर के एकिंदी होकर संसार में ही परिभ्रमण करता है। मुनि के शरीर होता है, आहार करता है, कमंडल पिच्छी होता है, पुस्तक रखता है, तो ये तो तिलतुस्मक से ज़्यादा होता है। तो कहते हैं मिथ्यात्व सहित राग भाव से अपनाकर अपने विषय कसाय को पुष्ट करने वाले के लिए यदि कोई परिग्रह रखता है तो वह परिग्रह कहलाता है। और वह परिग्रह इस निमित्त कुछ थोड़ा बहुत रखने का भी निषेध किया गया। केवल संयम के निमित्त पिच्छी और कमंडल का सर्वथा निषेध नहीं है। शरीर तो आयु पर्यंत छोड़ने पर ही छूटता नहीं है, इसका मतलब ममत्व ही छूटता है, और उसका ममत्व का निषेध किया गया है। और शरीर के अलावा यदि कोई पात्र या वस्त्र रखता है तो वस्त्र और पात्र रखने वाला पिछी और कमंडल ये उपकरण है। एक संयम का उपकरण है और दूसरा शौच का उपकरण है। इनके संयम के उपकरण रखने से जीवों की रक्षा होती है, और पुस्तक आदि ज्ञान के उपकरण है, और इन्हें नहीं रखे तो पठन पाठन कैसे हो सकता है। अब इसमें इस पूरी परिस्थिति में राग का भाव नहीं है। आहार विहार पठन पाठन आदि की क्रिया के लिए पिच्छी कमंडल और ज्ञान उपकरण रख जाते हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि भव स्थिति पूरी होने पर सब अवस्थाओं में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तो यह कहना मिथ्या है।
जिन सूत्र का ऐसा वचन नहीं है, इन श्वेतांबरों के कल्पित सूत्र बनाए गए हैं। इनमें लिखा है, फिर भी यहाँ श्वेतांबर कहते हैं कि जो तुमने कहा वह तो उत्सर्ग मार्ग है। अपवाद मार्ग में वस्त्र आदि उपकरण आदि रखना होता है। जैसे तुमने धर्म उपकरण के लिए वस्त्र आदि भी धर्म उपकरण हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्षुधा आदि की बाधा दूर करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। शीत आदि की बाधा से बचने के लिए संयम साधते हैं। इस प्रकार कहते हैं। तो इसमें तो बड़े दोष आते हैं। कोई कहता है कि काम विकार उत्पन्न हो तब स्त्री सेवन करें, तो इसमें क्या विशेष है? इसलिए इस प्रकार का कहना युक्त नहीं है। क्षुधा की बाधा तो आहार से मिटती है और देह की आसक्ति कई प्रकार से होती है। इसलिए जिन सूत्र की श्रद्धा रखने वाले लोग एक तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं।